कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, लेकिन मीटिंग रूम में पहुंचते पहुंचते उसने दम ही तोड़ दिया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम दुनिया के सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो पिक्सार के वो राज खोलने वाले हैं जो इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और ये सारे राज छिपे हैं इस किताब में, एड कैटमुल की क्रिएटिविटी इंक। हम सबने ये महसूस किया है ना? वो एक कमाल का आइडिया जिस पर हम रातों को जागकर काम करते हैं, और जैसे ही उसे बॉस या टीम के सामने रखते हैं तो यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, या इसमें बहुत रिस्क है, जैसे जुमले सुनकर उसे चुप करा दिया जाता है। सच कहूं तो ये इंडिया के लगभग हर ऑफिस की कहानी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अगले सिर्फ 10 मिनट में आपको पिक्सार के वो सीक्रेट्स पता चल जाएं जो किसी भी टीम में सच्ची क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज इस किताब के जरिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस जादू के पीछे के मास्टरमाइंड से, एड कैटमुल। और मैं बता दूं, इनकी बातें आज हमारे देश के बदलते वर्क कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो ये एड कैटमुल है कौन? ये वो इंसान है जिन्होंने पिक्सार की नींव रखी और उसे चलाया। जी हाँ, वही पिक्सार जिसने हमें टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो और अप जैसी यादगार फिल्में दी हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल सिर्फ ये सीखने में लगा दिए कि एक ऐसी टीम कैसे बनाई जाए जहां लोग डरे नहीं बल्कि खुलकर बिंदास होकर नए आइडियाज पे काम कर सकें। और सच कहूं तो इस किताब से जो एक बात मेरे दिल में घर कर गई वो ये है कि हमारे यहाँ के प्रेशर वाले माहौल में कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलती ही ना करें। नहीं, असली कामयाबी का मतलब है गलतियों से सीखने की हिम्मत रखना। तो इस किताब को समझने के लिए तैयार हो जाइए एक छोटी सी पिक्सार मास्टर क्लास के लिए। हम 4 पावरफुल मंत्रों को समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी ये जानेंगे कि आप आज ही अपना पहला कदम कैसे उठा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी दिक्कत से जो हर कामयाब कंपनी में होती है, परफेक्शन की चाह। होता क्या है कि जैसी कोई कंपनी सफल हो जाती है ना, वो नए आइडियाज से डरने लगती है। उसे लगता है कि कुछ भी नया ट्राई किया तो गड़बड़ हो जाएगी और सारा नाम खराब हो जाएगा। एड कैटमुल इसे द हंग्री बीस्ट और द अगली बेबी के जरिए समझाते हैं। बीस्ट है आपकी कंपनी जिसे हर 3 महीने में अच्छे नतीजे चाहिए, जिसे लगातार खाना चाहिए। सोचिए, ये बीस्ट है क्वार्टरली सेल्स टारगेट्स का प्रेशर, और अगली बेबीज हैं हमारे नए अधूरे से आइडियाज जो शुरू में अजीब लगते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आइडिया जिसे बनने में 1 साल लगेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये भूखा बीस्ट अक्सर अपने ही अगली बेबीज को खा जाता है, क्योंकि वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। तो सवाल ये है कि हम अपने आइडियाज को इस बीस्ट से बचाएं कैसे? यहीं पर आता है पिक्सार का पहला मंत्र जो बिल्कुल क्रांतिकारी है, फेल फास्टर, फेल फॉरवर्ड। मतलब जल्दी फेल हो ताकि जल्दी सीख सको। एड कैटमुल कहते हैं गलतियां कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो तो इस बात का सबूत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो शायद आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। इसको ना क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस की तरह समझिए। एक बल्लेबाज सेंचुरी मारने से पहले नेट्स में सैकड़ों बार आउट होता है। हर गलती उसे सिखाती है कि अगली गेंद को कैसे खेलना है। बिल्कुल वैसे ही ऑफिस में छोटे छोटे फेलियर्स आपको बड़े फेलियर से बचाते हैं। वो डेटा है, कोई तबाही नहीं। ठीक है, मान लिया कि गलतियों से सीखना है, पर ईमानदार और काम का फीडबैक मिलेगा कहाँ से? यहीं आता है पिक्सार का दूसरा और सबसे पावरफुल मंत्र, द पावर ऑफ द ब्रेन ट्रस्ट। अब ये ब्रेन ट्रस्ट है क्या? ये कुछ भरोसेमंद और स्मार्ट लोगों का एक ग्रुप है जो किसी प्रोजेक्ट पर बिना लाग लपीट के खरी खरी राय देते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस ग्रुप के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हुक्म नहीं चला सकते। फर्क समझिए, एक तरफ है बॉस के नोट्स वाली मीटिंग जहां सब मैनेजर को खुश करने के लिए बोलते हैं, चाहे आइडिया कितना भी बकवास क्यों ना हो। और दूसरी तरफ है ब्रेन ट्रस्ट, जो चाय की टपरी पर दोस्तों के साथ हुई चर्चा जैसा है, जहां सब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां मकसद प्रोजेक्ट को बेहतर बनाना है, किसी एक इंसान को नहीं। और बस यही बात हमें ले आती है तीसरे और शायद सबसे जरूरी मंत्र पर, अगली बेबीज को बचाना। जैसा हमने कहा, नए आइडियाज शुरू में नाजुक और अधूरे होते हैं। अक्सर हम नए आइडियाज में सबसे पहले कमियां ढूंढने लगते हैं, पर एड कैटमुल कहते हैं कि एक लीडर का असली काम कमियां निकालना नहीं, बल्कि उन अधूरे आइडियाज को बचाना और उन्हें पनपने का मौका देना है। ये असली बहादुरी है। तो एक आइडिया नर्सरी बनाएं कैसे?
सिंपल है, अपने नए आइडिया को सीधे बड़े बॉस के पास ले जाने की बजाय पहले अपनी छोटी ब्रेन ट्रस्ट टीम के साथ शेयर करें। उनके अधूरेपन पर नहीं, उनकी क्षमता पर बात करें। और हमेशा याद रखिए, हर सुपरहिट फिल्म एक दिन एक अगली बेबी ही थी। तो इस पूरी किताब का सार क्या है? वो एक बात जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख ये है कि क्रिएटिविटी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो किसी किसी के पास होती है। ये एक लीडर का साहस है, वो हिम्मत जो अपनी टीम को अनिश्चितता और डर के रास्ते से निकालकर कुछ नया बनाने में मदद करे। ये एक प्रोसेस है और इसे मैनेज किया जा सकता है। अब देखिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला। असली बदलाव तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। तो ये रहा मेरा चैलेंज। अपनी अगली मीटिंग में वो कौन सा एक अगली बेबी आइडिया है जिसे आप बचाएंगे, या वो कौन सा एक ब्रेन ट्रस्ट स्टाइल ईमानदार और मददगार फीडबैक है जो आप किसी को देंगे। सोचिएगा जरूर। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। इसे अपने दोस्तों या टीम के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमने खास आप लोगों के लिए एक फ्री हिंदी स्टडी गाइड बनाई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें, बहुत काम आएगी। बुक इन 10 देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है वो 10 मिनट जो सोचने का अंदाज बदल दें।